हेलो दोस्तों, 10+2 क्लास की यूनिट में है आज हम बायोमोलिक्यूल्स में। बहुत आसान यूनिट है और आप ये बहाना मत करना कि ये मैथ्स की है, बायो की है, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री की यूनिट है, बहुत आसान है, करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले इसमें बायोमोलिक्यूल्स कौन से मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, या न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, पहले इनको कहा जाता था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं और इनका जनरल फार्मूला है CxH2O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही है जो H2O के अंदर है। मीन्स हाइड्रोजन दुगने हैं ऑक्सीजन की संख्या की बजाय। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत कम समय तक चल पाई, क्योंकि जैसे ये कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फार्मूला H2O वाली रेशो पर फिट बैठता है, लेकिन ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरी इसकी कमी कुछ ऐसे हैं जैसे डीऑक्सीराइबोज, ये तो बिल्कुल सर्टिफाइड कार्बोहाइड्रेट है और ये इस फॉर्मूले पे फिट नहीं बैठता है। इसका मतलब ये डेफिनेशन कोई खास नहीं थी। तो फिर बताया गया कि ये क्या चीज़ हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप एक से ज़्यादा होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, या फिर इनका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये आ जाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के रूप में। इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सैकराइड जो है वो इनकी सबसे छोटी यूनिट है। तो जिसमें एक ही सैकराइड की यूनिट हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकराइड बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज है, राइबोज है, फ्रक्टोज है। ओलिगो मीन्स, ओलिगो शब्द का मतलब ये होता है फ्यू, यानी कि कुछ। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कुछ यूनिट हैं उनको कहते हैं ओलिगोसैकराइड। अब जैसे कि 2 यूनिट है तो डाइसैकराइड, 3 है तो ट्राइसैकराइड, 4 है तो टेट्रासैकराइड। इस तरह से हैं ये ओलिगोसैकराइड्स। जैसे एग्जांपल है माल्टोज है, सुक्रोज है। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड, तो इसमें जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, बहुत सारी यूनिट होती हैं सैकराइड की। दूसरी क्लासिफिकेशन है इनकी, 2 टाइप के हैं ये, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर, यानी कि रिड्यूसिंग वो हैं जिनमें एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप जो है वो फ्री होता है, और मोनोसैकराइड्स उसका एग्जाम्पल है, या माल्टोज या लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग वो हैं जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है और वो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट उनके प्रति प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सुक्रोज। इसके बाद टेस्ट के बेस पर ही हो सकते हैं शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, जैसे मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड जितने हैं वो शुगर्स हैं। जो टेस्टलेस है वो कौन से हैं, नॉन शुगर्स हैं, जैसे पॉलीसैकराइड। इसके बाद पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन के मेथड है, पहला है फ्रॉम सुक्रोज C12H22O11। ये क्या है, सुक्रोज है। इसके अंदर वाटर मिलाओ, हाइड्रोलिसिस करो एसिड की प्रेजेंस में, तो ये इसके अंदर ऐड होगा, फिर टूट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये हमने इन्वर्टेज के नाम से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है वहाँ पे पड़ी हुई रिएक्शन। तो 2 फार्मूला एक जैसा है लेकिन दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है। दूसरा तरीका जो इसका है ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का वो स्टार्च है, और ये कमर्शियल मेथड है, व्यापारिक स्तर पर तैयार करते हैं। जैसे ये है स्टार्च C6H10O5 N टाइम्स NH2, सीधा H2 को यहाँ जोड़ो और O को यहाँ, तो C6H12O6 ये होगा, N ही ये है, N यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, N को यहाँ रख दो। ये ग्लूकोज प्रिपेयर होता है एसिड के प्रेजेंस में, होगा 393 केल्विन टेम्परेचर होगा, 2 से 3 एटमॉस्फेयर इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये जल्दी जल्दी हमने करना है। इनके डिटेल्ड वीडियो इस चैप्टर के 19-20 वीडियोज़ हैं, वो बहुत पहले ही मैं डाल चुका हूँ। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये ग्लिसरल्डिहाइड है, 3 कार्बन्स का, CHO, C ये OH और H है, ये CH2OH है। जो D और प्लस, तो पहली बात तो आप ये समझ लें, D और जो L है इनका यहाँ प्लस माइनस से कोई संबंध नहीं है। प्लस और माइनस किसके लिए है, ये ऑप्टिकल रोटेशन के लिए है। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में मोड़ता है तो वो क्या है, प्लस, लेफ्ट में मोड़ता है तो क्या है, माइनस, जिसको डेक्स्ट्रो लीवोम बोलते हैं। लेकिन ये D और L यहाँ अलग हैं। यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के सिस्टम में क्या है कि सबसे नीचे जो एसिमेट्रिक कार्बन आएगा, यानी कि जिस पर चारों ग्रुप अलग अलग हैं, उस पे OH, क्या देखना हमने, OH अगर राइट साइड में है तो वो D है, लेफ्ट में है तो वो L है। तो यहाँ पर देखो ये तो CH2, तो इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। ये है सबसे नीचे लोवेस्ट जो एसिमेट्रिक है, क्योंकि एक ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ये एसिमेट्रिक है। इस पे OH राइट साइड में है तो ये क्या है, D है, D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है ये। अब इस प्लस का तो रोटेशन से ही पता चलेगा, D और L का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब इस पे देखो
एसिमेट्रिक कार्बन ये तो है नहीं, ये है लोवेस्ट, ये है, इस पे OH लेफ्ट में है तो ये क्या है, L है। फिर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसमें आपको याद रखना है, बस एक लाइन आपको याद रख लेनी है, तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में है, बस बाकी कुछ नहीं है। ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि CHO है, फिर बीच में 4 जो कार्बन है यानी कि CHOH है, ये 4 टाइम्स है, यानी 4 कार्बन है, एक तरफ H एक तरफ OH, और सबसे नीचे कौन है, CH2OH। मीन्स ग्लूकोज में क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, और 4 ग्रुप कैसे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हैं। अब यहाँ पर H और OH की साइड में यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो कोई बात है ही नहीं, वो आपने याद रख लेना है, तीसरे कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है, बस। अब यहाँ पर बाकी इसका मतलब यहाँ क्या है, H है, यहाँ भी क्या है, H, तो दूसरी तरफ नेचुरली क्या बचेगा, OH, यहाँ क्या है, H, यहाँ क्या है, OH, यहाँ क्या है, OH, ये है। अब देखो लोवेस्ट ये तो है नहीं, ये है एसिमेट्रिक कार्बन, इस पे OH कहाँ है, राइट साइड में, तो ये क्या है, डी ग्लूकोज है। अब अगर L बनाना हो तो क्या करेंगे, इस OH को यहाँ कर दो, H को उस तरफ कर दो। अब 2 स्ट्रक्चर आपसे और कह सकते हैं, एक होता है गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज क्या है, 1 2 3 4 5, छठा क्या है, CH2OH, ऊपर क्या है, CHO। ग्लूकोज में क्या था, 1 2, तीसरे के ऊपर OH था इस तरफ, इसमें चौथे के ऊपर और कर देना, बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। जैसे यहाँ HOH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH और H, ये है डी गैलेक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पूछें तो इसमें क्या होता है, क्योंकि कीटोन होता है उसमें, तो कीटोन कभी भी चेन के शुरू में या लास्ट में नहीं आता, बीच में आता है, तो ऊपर भी CH2OH है, फिर 2 यहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप लगाना है, फिर 3 4 5, छठा क्या है, CH2OH। ग्लूकोज जैसा ही है, तीसरे पर OH इस साइड है, H, बाकी क्या है, ये हैं HOH इस साइड में है। ये किसका है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं ग्लूकोज का जो ओपन चेन का स्ट्रक्चर है, इसके कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो आप देखते हैं ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसके कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड है CHO ग्रुप, ये क्या है, CHOH 4 टाइम्स, ये क्या है, CH2OH। जैसे पहला है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या होगा, पेंटाएसिटेट बनेगा। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड है क्या, CH3CO, CH3CO ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अब ये जो 5 अल्कोहल ग्रुप हैं, जैसे CHOH, ये है 4 तो ऐसे हैं, नीचे कौन है, CH2OH, तो हर एक के केस में क्या होना है, CH3COO ये, और इसका H ये चला जाएगा, तो 5 तो CH3COOH यानी कि मिथेनोइक एसिड निकल जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ, इस ऑक्सीजन के साथ H तो गया अल्कोहल का, इसके साथ COCH3 ये जुड़ जाएगा 5 बार, यही किया हुआ है। CHO, यहाँ OH था पहले, अल्कोहल गया, COCH3 जुड़ गया, ऐसे ही 5 जुड़े हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। इसके बाद है HCN, तो HCN क्या है, ये है ऊपर, केवल नीचे कुछ नहीं करना, इसी पे इफेक्ट आएगा केवल, ये ऐसे टूटेगा तो ये माइनस, ये प्लस, तो CN तो यहाँ क्या अटैक करेगा, H यहाँ, तो ये होगा OH और CN, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा ग्लूकोज का। नेक्स्ट है जैसे HI की प्रेजेंस में आप गर्म करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन इज फॉर्म्ड। Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में आप करेंगे तो क्या होगा, ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप का, और यहाँ क्या हो जाएगा, COH, नीचे ऐसा कैसा रहेगा, सब कुछ नहीं छेड़ना, ये आपके पास क्या आएगा, ग्लूकोनिक एसिड। अगर HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला बेशक अल्कोहल है उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, और ये बनेगा, ये COH CHOH 4 टाइम्स, ये ऐसे ही रहेगा, ये COH, ये बनेगा सैक्रिक एसिड। फिर ये हाइड्रोक्सिलामीन है, तो H2 जहाँ भी दिखाई देगा ना, चाहे फिनाइल हाइड्रोजिन है C6H5NH NH2, चाहे ये है, तो ये H2 और ये O ये चला जाएगा और यहाँ से लाके जोड़ देंगे। इसी तरह ये H2 गया, NOH को यहाँ से सीधा जोड़ दिया है, ये बन गया ग्लूकोज ऑक्साइम। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर के कारण होती हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है ओपन चेन स्ट्रक्चर की, जैसे शिप्स बेस की जो रिएक्शन होती है वो ये शो नहीं करता, फिर एनोमर्स जो होते हैं वो शो नहीं करता। इसीलिए आगे अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ग्लूकोज का कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर, यानी कि ये रिएक्शन है, ये ज़्यादातर रिएक्शन हमें बता रही है कि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है,
फिर हम वो सारी रिएक्शंस करवा के देखते हैं जो एल्डिहाइड्स की होती है वो होती नहीं, इट मीन्स एल्डिहाइड है भी नहीं। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जो इसकी लिमिटेशंस को दूर कर सके। अब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या है, पहले आप ये समझ लें, जैसे ये एक यानी कि हेमी एसिटल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपको, फिर से जल्दी याद दिलाता हूँ। हेमी एसिटल या हेमी कीटल की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जब इसके साथ या कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये कह लीजिए, इसके साथ अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, जैसे ही यानी कि ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पर इस कार्बन के पॉजिटिव को देखकर ये जो अल्कोहल है ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा इस जगह पे आके, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू। तो मैं यहाँ इस पे अटैक करवा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसके साथ, तो इसका पॉजिटिव ख़त्म क्योंकि लोन पेयर इसने दे दिया, और इस पर पॉजिटिव आएगा। अब ये है H और R, ये अल्कोहल था। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव ठीक नहीं है तो ये क्या करेगा, इस H को यहाँ से भगाएगा H पॉजिटिव के रूप में, और फिर इसका पॉजिटिव ख़त्म। ये H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी नेगेटिव ख़त्म, और OH इस तरह से आएगा। ये इस तरह से ऐड होता है, यानी कि डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बचा ही नहीं। ये जो O है इसके साथ तो क्या आ गया H, और ये RO ये किसके साथ आ गया, इसके साथ। इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो ये वही है डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट कार्बन है, 2 3 4 5, पाँचवें कार्बन को हमने जोड़ना है। तो इस पे लोन पेयर के थ्रू ये यहीं अटैक करेगा आके इस कार्बन के ऊपर, और इस ऑक्सीजन का क्या हुआ था वहाँ देखो H मिलेगा इसको, यानी कि स्ट्रक्चर फिर कैसे बनेगी, ये है H, इसको क्या मिल गया OH, फिर 2 3 4 5 6 क्या है CH2OH, बाकी HOH ऐसे हैं ही। अब इसके थ्रू अब कौन, देखो ये जो H है ये तो यहाँ पहुँचा दिया आपने, बच क्या गया केवल ऑक्सीजन। तो पहले कार्बन को और पाँचवें को आप किससे जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब बाकी 1 2 3 पे OH इधर होता है, ग्लूकोज में हमने पता है ये H, ये H, इस तरफ कौन है OH, ये H, ये कौन है OH। ये है फिशर की स्ट्रक्चर, एमिल फिशर वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। और इस पे देखो ये OH इस साइड है, तो ये अटैक करने वाला तो यहाँ से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है। अगर ये OH इस साइड आए तो ये होगा बीटा ग्लूकोज, और ये इस साइड है तो ये क्या है, ये अल्फा ग्लूकोज है। अगर OH इस साइड होगा तो ये क्या होगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। और ये सारा खेल इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर हो रहा है, इसीलिए इस कार्बन का नाम है एनोमेरिक कार्बन, और अल्फा और बीटा जो दो फॉर्म्स आएंगी इनको कहा जाएगा एनोमर्स। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसकी, फिशर की। अब हावर्थ ने एक स्ट्रक्चर दी, उन्होंने बताया भाई ऑक्सीजन कंटेनिंग 2 टाइप की रिंग्स बनती हैं, एक तो फ्यूरान और दूसरी पायरन फॉर्म। तो ये जो है ये पायरन फॉर्म में बनेगा ग्लूकोज जो है, किस तरह से, इस तरह से देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 कार्बन की रिंग हम ग्लूकोज की बनाएंगे ऐसे। कौन कौन से कार्बन जोड़े हैं आपने देखो, फर्स्ट और फिफ्थ, इट मीन्स ये फर्स्ट है 2 3 4 और ये क्या है फिफ्थ। छठा कहाँ गया, ये नीचे है CH2OH, और इसके साथ और क्या है, वैलेंसी पूरी करोगे तो H। ये पहले भी स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखना जहाँ भी ये है। तो फिफ्थ कार्बन पे यानी कि H है और दूसरी तरफ क्या है CH2OH। तो ये बड़ा ग्रुप है, आपको रट लेना है, ये ऊपर की तरफ ही आएगा आपका। तो ये क्या है CH2OH और नीचे क्या आ गया अब H। अब इसका बहुत आसान सा तरीका, जो इस साइड वाले हैं ना आपके पास, ये ऊपर आएंगे और इस साइड वाले कहाँ आएंगे, नीचे। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ऊपर कौन है H और नीचे कौन है OH। इस साइड वाले ऊपर आएंगे, ये किसकी है, ये अल्फा की हम बना रहे हैं। बीटा होता तो क्या होता, OH इस तरफ होता, फिर ऊपर कौन आ जाता, OH। फिलहाल तो अल्फा की बना रहे हैं हम, हावर्थ की स्ट्रक्चर, ये है हावर्थ की स्ट्रक्चर। अब दूसरे कार्बन पे देखो, इस साइड कौन है H, तो ये ऊपर आएगा, OH कहाँ है, नीचे। तीसरे पे OH है इस तरफ, तो OH कहाँ आएगा, ऊपर, H कहाँ है, नीचे। इस पे H है ऊपर, OH है नीचे।
ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, हावर्थ की स्ट्रक्चर है। एनोमर्स और एनोमेरिक कार्बन आपको पता चली गई। अब इसी तरह अगर आपसे गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर पूछे तो गैलेक्टोज में क्या था, थर्ड कार्बन पे OH यहाँ है, थर्ड के साथ फोर्थ पे भी, तो क्या होगा, केवल यहाँ चेंज आएगा, यहाँ OH है, यानी कि ये OH ऊपर ये नीचे, तो किसकी स्ट्रक्चर होगी, वो गैलेक्टोज की होगी। अब फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है पहले ही हम कर चुके हैं, अब सीधा, क्योंकि बार बार बताने से फ़ायदा नहीं है, CH2OH था, यहाँ क्या था CO सेकंड कार्बन पर, तो जहाँ ये है वही फिर जाके फिफ्थ कार्बन से अटैच होगा, तो फिफ्थ कार्बन और ये सेकंड कार्बन है, ये ऑक्सीजन से जोड़ दिए हैं, ये CH2OH, ये OH। अब ये OH इस साइड होता तो ये अल्फा होता, अब इस साइड है OH, ये एनोमेरिक कार्बन है जहाँ पे सारा खेल हुआ, तो ये कैसा है, इस साइड है तो ये बीटा फ्रक्टोज है। अब ये जो फॉर्म है, देखो दो कंपाउंड है, ऐसा ये कंपाउंड है, ये पायरन है, ऐसा 5 कार्बन का है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, फ्यूरान है। तो ग्लूकोज तो ऐसा होता है, इसीलिए ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म भी उसको बोलते हैं। और फ्रक्टोज ऐसा है, F से फ्यूरान, F से फ्रक्टोज, याद रख लेना है, ये कैसा होगा, फ्रक्टोफ्यूरानाज फॉर्म। अब इसको हम लिख सकते हैं, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा और पांचवा कार्बन, इट मीन्स ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पांचवें के ऊपर दूसरे से शुरू कर लेते हैं, CH2OH, ये OH इस साइड वाला ऊपर होता है, मीन्स ये ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे है, ये इस साइड वाला ऊपर है तीसरे कार्बन पे, तो OH ऊपर है, H नीचे है, ये ऊपर होता है HOH, इसमें बड़ा ग्रुप ऊपर लेना आपने, CH2OH, और ये क्या है, H, ये क्या है, बीटा है फ्रक्टोफ्यूरानोज की फॉर्म में। अब डाइसैक्राइड्स, बाकी बातें तो इसमें पढ़ सकते हैं, धीमी गति के समाचार बहुत डिटेल से मैंने पहले डाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, धीरे धीरे उसमें सारी बातें बताई हुई। यहाँ पर हम मेन पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सुक्रोज यानी कि एक डाइसैक्राइड पर अब हम पहुँच गए हैं, ये मोनोसैक्राइड थे, तो 2 यूनिट्स होंगी मोनोसैक्राइड की, इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा फ्रक्टोज होता है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, इन दोनों यूनिट को मिला देते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर निकाल दो, यहाँ से वाटर निकालते ही ये बनेगा। तो अल्फा ग्लूकोज देखो कैसे बना सकते हैं, ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर थी, बना लेते हैं, वैसे तो आपको आ ही गई है। तीसरे कार्बन पे OH इस साइड में था, ये हमने याद कर रखा है, यानी कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड पे OH, इस साइड वाला ऊपर होता है OH H। अब आप लगा सकते हैं इसके ऊपर कौन सा बनाना है, अल्फा। अल्फा में OH कहाँ होता है, इस साइड, और इस साइड वाला नीचे होता है, मीन्स ये है OH, ये है H। अब दूसरे पे है H और OH, तीसरे वाला ऊपर चला ही गया, फिर चौथे पे क्या है, इसका उल्टा ही, यानी कि H ऊपर OH नीचे, और इस पे क्या है, CH2OH ऊपर और H, ये अल्फा ग्लूकोज है। फ्रक्टोज कौन सा है, बीटा, यही है जो हमने लिया है, ये है क्या है, फ्रक्टोज। तो इस फ्रक्टोज को मैं लिख रहा हूँ, जो ऊपर लिखा था इसी को दोबारा से ऐसे करके, ये क्या है, OH, ये क्या है, HOH, ये क्या है, CH2OH, ये क्या है, H, यहाँ पर क्या है, OH ऊपर, CH2OH नीचे। तो ये 2 यूनिट है, ये अल्फा ग्लूकोज है, बीटा क्या है, फ्रक्टोज। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपको निकाल देना है, जो यहाँ से बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये OH है, ये OH है, इसमें से H2O आप निकाल दो, यहाँ से H2O निकालने के बाद ऑक्सीजन बचेगा, उससे इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी आएगी, सुक्रोज की। और ऐसी लिंकेज का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको बोलते हैं। अब जैसे माल्टोज, माल्टोज में क्या है, 2 यूनिट हैं, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की हैं। तो अल्फा मीन्स OH कहाँ है, उस साइड में, यानी कि राइट साइड में, और वो नीचे आता है तब लिखते हैं, तो OH यहाँ भी नीचे है, और इस तरफ 1 2 3 ये चौथे कार्बन का जिक्र हो रहा है, एक ये पहले का है, तो पहले कार्बन का ये OH है, चौथे पे यहाँ OH है। H2O आप निकालेंगे तो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। ये दोनों यूनिट आप जोड़ दो, ये क्या है, माल्टोज है। अब कौन से जुड़े, C1 और C4, तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी है, C1 C4। अब ये आप आराम से बना सकते हो, मान लिया लैक्टोज पूछ लिया, तो उसमें ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज में क्या है, चौथे कार्बन पर भी OH ग्लूकोज की तरह है, यानी कि तीसरे पर OH है ना, चौथे पर भी यहाँ हो जाएगा
क्या हो जाएगा वो, गैलेक्टोज। उन दोनों को जोड़ना तो यहीं से है, H2O आप निकालेंगे यहाँ से, इस तरह जोड़ दोगे, वो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा, यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कारण। अब सुक्रोज में लिंकेज कौन सी थी, ये C1 और C2 जो हमने जोड़े थे अभी इससे पहले स्ट्रक्चर में। अब पॉलीसेक्राइड्स की अगर बात करें तो दो हैं, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च क्या है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ये अल्फा ग्लूकोज ही हमने दिखाया है। ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में जोड़ दो, वही जो है इसी टाइप की बहुत सारी यूनिट चलने दो, तो क्या बन जाएगा, फिर स्टार्च बन जाएगा। दो कंपोनेंट इसके होते हैं, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है, ये लॉन्ग अनब्रांच्ड है जिसमें 200 से 1000 यूनिट होती हैं, जी ऐसी ऐसी, ये ऐसी ऐसी लगातार जुड़ती चली जाएंगी। कहाँ जुड़ रही है, C1 C4, ये आगे ऐसे ही बढ़ाते चलो। और अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसमें ब्रांचिंग भी होती है। तो दो बातें हैं, जो चेन लगातार ऐसे चल रही है उसमें तो कौन सी होगी, C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो यहाँ पे है। ब्रांचिंग में क्या होगा, ब्रांचिंग में मतलब नीचे आएगा, तो नीचे जो 6th कार्बन होगा CH2OH जो है 6th कार्बन, इसका और फर्स्ट कार्बन का यहाँ से H2 हो जाएगा, तो C1 और C6 बनेगा ब्रांचिंग के टाइम पे। अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो ये किसका पॉलीमर है, बीटा ग्लूकोज का है। C1 बीटा आपको पता ही, अल्फा बीटा क्या है, एनोमेरिक है, जो OH है वो दूसरी साइड में चला जाता है, बस C1 C4 की लिंकेज होती है। ये सब कुछ था आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में।